एक तो खांसी बहुत है, बलगम काफ़ी हो रही है, गले में खराश काफ़ी है। दूसरा पॉल्यूशन है, तो अभी तो चलो थोड़ा जवान है इसलिए थोड़ा बहुत कर लेते हैं, बाकी मम्मी पापा को नहीं जाने देते बाहर। पोल्यूशन की स्थिति बहुत ख़राब है, सांस लेना भी बड़ा मुश्किल हो रहा है। और लोधी गार्डन में जहाँ पे बहुत सारे लोग, लेडीज़, बच्चे, जवान सब होते थे, तो उसकी वजह से बहुत कम, मेरे ख्याल 10% लोग भी लोधी गार्डन में आ पा रहे हैं। बिल्कुल सांस लेना भी बड़ा मुश्किल है। हम लोग इस उम्र में अपनी एक आदत है, वह सुबह का नियम है, हम आ जाते हैं, परंतु पॉल्यूशन की बहुत ख़राब स्थिति है। एयर क्वालिटी देखें तो वेरी पुअर या सीवियर रेंज में है और इसके कारण लोगों की सेहत को काफी हद तक असर पड़ सकता है। कुछ हद तक हम ये कहते हैं कि एक मेडिकल इमरजेंसी है, क्योंकि इसमें हम ये देखते हैं कि जब इस पुअर क्वालिटी है जो जिसमें टॉक्सिक फ्यूम्स है, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड के, ओजोन के और पार्टिकुलेट मैटर के, जब वो लंग्स में जाते हैं तो लंग्स में वो सांस की नाली में सोजिश कर देते हैं और जो पीएम 2.5 है या अल्ट्रा फाइन पार्टिकुलेट मैटर्स है वो लंग्स के गहरे हिस्से में, डीप इनसाइड द लंग जो हम कहते हैं, चले जाता है और उसके कारण कई दफा हम ये देखते हैं कि और सिस्टम में भी असर पड़ता है। तो जिन लोगों को सांस की तकलीफ रहती है, क्रॉनिक प्रॉब्लम है, जैसे दमे के पेशेंट्स हैं, सीओपीडी वाले पेशेंट्स हैं, या क्रॉनिक लंग डिजीज वाले पेशेंट्स हैं, या जिन लोगों को हार्ट की प्रॉब्लम है, वो इस टाइम में उनकी तकलीफ ज्यादा बढ़ जाती है, इमरजेंसी विजिट ज्यादा होने लगती है। हम देखते हैं कि ऑलमोस्ट 20% इंक्रीज इन जो इमरजेंसी विजिट्स हैं रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम की इमरजेंसी में देखी जाती है, बच्चों में भी और अडल्ट में भी। और लोगों की सांस की तकलीफ बढ़ जाती है, हार्ट की प्रॉब्लम में हार्ट फेलियर के चांसेस बढ़ जाते हैं और इसलिए एक्यूट प्रॉब्लम जो है वो इन लोगों में ज्यादा होता है। ये भी देखा गया है कि जिन लोगों में को कोई रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब वो इस प्रदूषण या बैड क्वालिटी एयर को ब्रीथ करते हैं तो उनमें भी चेस्ट टाइटनेस, खांसी या रात को सांस लेने में तकलीफ हो जाती है। कई लोगों को वीजिंग भी शुरू हो जाती है, छाती से आवाज आने लगती है, दमे टाइप की शिकायत जैसे हो जाती है। तो ये एक मेडिकल इमरजेंसी है जिसके कारण रेस्पिरेटरी, हार्ट और ऑर्गन्स में भी असर पड़ता है और जिन लोगों को ये प्रॉब्लम है उनको ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। सर, अभी जिस तरह के हालात बने हुए हैं, इससे लोगों को कैसे बचाया जाए और क्या सॉल्यूशंस है? सोल्यूशन तो मतलब मल्टी प्रॉन्ग है। एक तो इन टर्म्स ऑफ कि हम ये एक्शन लें जिससे ये हर साल तकलीफ ना हो। इतने साल हम यही देखते हैं कि एक एक 2-3 हफ्ते ऐसे आते हैं सर्दियों में जब बिल्कुल स्मॉग हो जाता है और पोल्यूशन लेवल जो है वेरी सीवियर रेंज में पहुंच जाते हैं। कई दफा तो हमने देखा कि AQI 999 से भी ज्यादा हो जाता है। तो हमें एक तो लॉन्ग टर्म सोल्यूशन सोचने की जरूरत है कि हम जो सोर्स, इमिटिंग सोर्स हैं, चाहे वो आसपास हो या कहीं दूर एरियाज में हो, उसको हम किस तरह से रोक सकते हैं। और एक दूसरा है कि इंडिविजुअल लेवल पे हम क्या कर सकते हैं। इंडिविजुअल लेवल पे एक तो हम अपनी तरफ से हम अपनी तरफ से पोल्यूशन ना जनरेट करें, तो एनवायरमेंटली फ्रेंडली रहे। अगर मार्केट जाना है तो वॉक करके जाएं, गाड़ी ना ले जाएं। बच्चे स्कूल जाते हैं तो कार पूलिंग कर लें या बस में जाएं, जिससे हम अपनी तरफ से पोल्यूशन को आगे और ना बढ़ाएं। अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए हमें जैसे अगर रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है या तकलीफ रहती है या बुजुर्ग लोग हैं, तो जब AQI इतना खराब रहता है तो हम बाहर जाना अवॉइड करें। अगर जाना जरूरी है तो मास्क जरूर लगाएं, मास्क लगा के जाएं, वो आपको कुछ हद तक प्रोटेक्शन दे सकता है। अर्ली मॉर्निंग वॉक ना करें। आजकल लोगों को आदत है कि सुबह सैर के लिए जाते हैं, लेकिन अगर एयर क्वालिटी इतनी खराब है तो बेहतर रहेगा कि सुबह ग्राउंड लेवल पोल्यूशन तब ज्यादा होता है तो हम वॉक ना करें, वेट करें कि धूप निकल जाए या थोड़ा सा गर्मी हो जिससे पोल्यूशन ग्राउंड लेवल से ऊपर उठ जाए। और एक्सरसाइज बाहर ना करें। एक्सरसाइज करना है तो अंदर इंडोर एनवायरनमेंट में करें। और घर के अंदर अगर एयर प्योरीफायर भी यूज कर सकते हैं, उससे भी कुछ हद तक फायदा हो सकता है। लेकिन बेस्ट तो यही रहेगा कि आप अपना ध्यान रखें और बाहर ना जाएं। और अगर सांस की तकलीफ बढ़ती है, आपको कोई क्रॉनिक प्रॉब्लम में तकलीफ ज्यादा होती है, तो अपने डॉक्टर से जरूर संपर्क करें, क्योंकि कभी कुछ हद तक दवाई बढ़ाने की जरूरत पड़ सकती है। सर, कई बार स्थिति ये आ जाती है कि हर कोई जो है एयर प्यूरिफायर अफोर्ड नहीं कर सकता है। ऐसे में लोगों के दिमाग में ये कहीं ना कहीं भ्रांति है कि एयर प्यूरिफायर अगर वो चलाएंगे घर में तो कहीं ना कहीं वो एयर पॉल्यूशन से बच पाएंगे। तो क्या इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, एयर पोल्यूशन से तो आप नहीं बच पाएंगे, क्योंकि दो चीजें हैं। एक तो ये है कि आप बाहर भी जाओगे
तो बाहर तो एयर प्योरीफायर आपको इफेक्टिव नहीं रहेगा, तो आपको एक्सपोजर तो होगा ही। तो इसलिए ये कहना कि हमने घर में एयर प्योरीफायर लगाया इसलिए हम एयर पोल्यूशन से बच गए, ये बात सही नहीं है। ये बात उस टाइप की है कि अगर हम डिस्टिल्ड वाटर, ये बिस्लेरी का वाटर या आरओ का वाटर ले लें तो हमें इन्फेक्शन नहीं होगा। हवा तो ऐसी चीज है जो हर जगह आप उससे बच नहीं सकते। दूसरी चीज ये है कि हमारे जो घर है वो यूजली बिकॉज गर्मी ज्यादा रहती है, बेटर वेंटिलेटेड रहते हैं, ऐसे सील्ड नहीं रहते, क्योंकि अगर आप एयर प्योरीफायर लगाओगे तो भी खिड़की से दरवाजे से पोल्यूशन तो अंदर आएगा ही, और इसलिए एफिकेसी ऑफ एयर प्योरीफायर इतनी नहीं है। इसलिए एयर प्योरीफायर से जो डेटा है वो इतना स्ट्रांग नहीं है। कुछ डेटा है कि एयर प्योरीफायर से आपको कुछ हद तक आराम मिल सकता है, लेकिन इतना स्ट्रांग नहीं है कि एयर प्योरीफायर से आप बच सकते हो। इसीलिए मैं कहता हूं कि हमें लॉन्ग टर्म सोल्यूशन सोचना चाहिए, जिससे हम सोर्स जो है एमिटिंग सोर्स को कम करें और अपने शहर को इन्वायरमेंटली फ्रेंडली बनाएं, ग्रीन ज्यादा हो, वॉकिंग के लिए, साइकिलिंग के लिए ज्यादा फैसिलिटीज हो, जिससे व्हीकुलर ट्रैफिक कम हो पाए, डस्ट कम हो पाए, क्रॉप बर्निंग को हम रोक पाए। इन सब चीजों से हम काफी हद तक पोल्यूशन कम कर पाए। सर 8 साल पहले का जो डेटा था, जो स्थिति थी, और 8 साल से जो लगातार स्टबल बर्निंग होती है, उसके बाद व्हीकल पोल्यूशन है, और लगातार हर साल जो त्योहार का ही मौसम होता है, जो माहौल बना होता है, इस पर पोल्यूशन लेवल जो है वो बढ़ जाता है। ऐसे में आपके यहाँ पर ओपीडी में कितनी ज्यादा तादाद पर पेशेंट बढ़ जाते हैं और कितनी प्रॉब्लम होती है? तो इसका हमने पहले एक स्टडी भी की थी एम्स में, कि हमने देखा था कि पूरे साल में इमरजेंसी विजिट्स कितनी होती है बच्चों में और अडल्ट्स में रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम की। और ये देखा गया कि जब भी एयर क्वालिटी खराब होती है, जैसे विंटर्स में होती है, तो अगले 4 से 6 दिनों में एकदम सर्ज आता है रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स के साथ इमरजेंसी विजिट्स का, बच्चों में भी अडल्ट्स में। और जैसे मैंने कहा था कि डेटा ये सजेस्ट करता है कि ऑलमोस्ट 20% इंक्रीज हो जाता है। तो ये तो प्रॉब्लम रहती है कि जब भी एयर क्वालिटी खराब होती है तो इमरजेंसी विजिट्स, हॉस्पिटल एडमिशंस, आईसीयू एडमिशंस फॉर रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम बढ़ जाती है। और वो इनडायरेक्टली यही सजेस्ट करती है कि ये जो इंक्रीज हुआ है ये पुअर क्वालिटी एयर के कारण, क्योंकि इनडायरेक्ट इफेक्ट है। कोई ऐसा पॉइंट करके तो कह नहीं सकता, क्योंकि जैसे हम कहते हैं कि इसको कोविड हुआ या इसको डेंगू हुआ, क्योंकि टेस्ट है। एयर क्वालिटी जो है वो आपके अंडरलाइंग डिजीज को खराब करके आपको आईसीयू में या इमरजेंसी में पहुंचा देती है, और जिससे इट कैन बी लाइफ थ्रेटनिंग ऑल्सो। इसमें मैं एक चीज और कहना चाहूंगा कि ऑल्दो हम ये बात करते हैं कि अभी हम बात कर रहे हैं एयर क्वालिटी की, फिर जब मौसम बदलेगा, गर्मी आएंगी तो भूल जाएंगे। लेकिन अगर हम पिछले 5 साल का डेटा देखें तो इस एरिया में मेजॉरिटी ऑफ द डे 60 to 70% जो हमारे डेज हैं वो एयर क्वालिटी एक्सेप्टेबल नहीं है। तो हम ये भी समझ लें कि हम सब जो है कॉन्स्टेंटली पुअर क्वालिटी एयर ब्रीथ कर रहे हैं, और इसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स भी हैं। तो एक्यूट इफेक्ट्स है जो हम आजकल देखते हैं, पर लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स भी हैं, जिससे हार्ट की प्रॉब्लम ज्यादा होती है, स्ट्रोक के चांसेस बढ़ जाते हैं, डिमेंशिया भी बढ़ जाता है। और ये भी देखा गया है, अब कुछ डेटा आ रहा है कि कैंसर भी, इसमें लंग कैंसर के चांसेस बढ़ सकते हैं। तो इसलिए लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स ऑफ लिविंग इन एरिया जहां एयर पोल्यूशन इतने सालों से खराब है, वो उसको भी हमें समझना चाहिए।